दृश्य आरंभ। प्रतिदिन मिल गए 30 लीटर। इतना दूध पृथ्वी पर हर दिन पिया जाता है 2.27 करोड़ गायों की उत्पादन क्षमता का परिणाम। फिर भी ताज़ा दूध का जीवन काल मात्र 5 से 7 दिन है। इस सीमा को तोड़ने के लिए एक प्रक्रिया विकसित हुई जो 8 लीटर तरल दूध को 1 किलोग्राम सफ़ेद पाउडर में बदल देती है और उस पाउडर की शेल्फ लाइफ 2 साल तक होती है। यह प्रक्रिया मनमिल में 2 में शुरू हुई थी। आज यह प्रतिदिन करोड़ों किलोग्राम के पैमाने पर चलती है। देखें कैसे एक आधुनिक डेयरी कारखाना प्रतिदिन 566 लीटर ताज़े दूध को 72 हर्सी पास्चुरीकरण, बहुस्तरीय वाष्पीकरण और स्प्रे शुष्कन से गुजारकर वायुरोधी डिब्बों में बंद दूध पाउडर में रूपांतरित करता है। सुबह 3 बजे टैंकर ट्रक खेतों से निकलते हैं। प्रत्येक ट्रक 25,000 से 30 लीटर कच्चा दूध लेकर कारखाने की प्रयोगशाला में पहुंचते ही नमूना लिया जाता है। वसा अंश, नमक स्तर और जीवाणु भार तीनों मानकों पर जांच होती है। यदि कोई भी मानक कारखाने की निर्धारित सीमा से बाहर हो तो पूरा ट्रक लौटाया जाता है। जो खेप जांच पास करती है वह 12 विशाल इस्पात भंडारण टंकियों में पंप होती है। प्रत्येक टंकी की क्षमता 80 मिल लीटर है। सभी टंकियां मिलकर 2.8 करोड़ लीटर दूध एक साथ संग्रहित कर सकती हैं। भंडारण से दूध सबसे पहले अपकेंद्रीय पृथक्करण यंत्र में जाता है। यह मशीन कच्चे दूध की संरचना को बदलने का पहला चरण है। दूध पाउडर बनाने के लिए वसा का अनुपात नियंत्रित करना आवश्यक है। यंत्र के भीतर शंक्वाकार चकतियां 7000 चक्कर प्रति मिनट की गति से घूमती हैं। यह घूर्णन बल वसा कणों को बाहरी परिधि की ओर धकेलता है और हल्का मलाई रहित दूध केंद्र की ओर बहता है। यह यंत्र प्रति घंटे 2.27 लीटर दूध को संसाधित करता है। पृथक्करण के बाद दूध अभी भी जीवाणुओं से मुक्त नहीं है। कच्चे दूध में साल्मोनेला, लिस्टेरिया और एस्केरिशिया कोलाई जैसे हानिकारक जीवाणु हो सकते हैं। इन्हें नष्ट करने के लिए पास्चुरीकरण आवश्यक है। में भी साइकरण में दूध को 72°C पर गर्म किया जाता है और यह तापमान ठीक मिल गए 30 से 40 सेकंड तक बनाए रखा जाता है। इस अवधि में दूध के 99% से अधिक हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद दूध को तेजी से ठंडा किया जाता है ताकि गर्मी से प्रोटीन विकृत न हो। यह पूरी प्रक्रिया स्वचालित प्लेट ऊष्मा विनिमायक में होती है। पास्चुरीकरण में तापमान नियंत्रण की सहिष्णुता अत्यंत संकीर्ण है। 70 से 0.50C। यदि तापमान 70 से नीचे जाए, जीवाणु नाश अपूर्ण रहता है और पूरा बैच स्वास्थ्य मानकों के अनुसार अस्वीकार्य हो जाता है। यदि तापमान 70 से ऊपर जाए, दूध के प्रोटीन विशेषतः लैक्टोएल्बुमिन और बीटा लैक्टोग्लोबुलिन विकृत होने लगते हैं और अंतिम पाउडर की घुलनशीलता मिलफेस 30 से 92% तक गिर सकती है। समय सीमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। महम सेकंड से अधिक गर्म रखने पर लैक्टोज का भूरापन मेलाड अभिक्रिया शुरू हो जाती है जो पाउडर का रंग और स्वाद दोनों बदल देती है। इसलिए कारखाने में तापमान और समय दोनों के लिए स्वतंत्र संवेदक प्रणालियां काम करती है। एक संवेदक विफल हो तो दूसरा स्वचालित रूप से उत्पादन रोक देता है। यह सटीकता मिल गए 30 में लुई पास्चुर के मूल प्रयोगों से विकसित हुई है। पास्चुरीकृत दूध अब वाष्पीकरण इकाई में प्रवेश करता है। यह वह चरण है जहां दूध का स्वरूप वास्तव में बदलना शुरू होता है। पहला उपचरण प्रथम वाष्पीकरण स्तंभ। दूध एक बहुस्तरीय वाष्पीकरण यंत्र के शीर्ष से प्रवेश करता है। यंत्र में कैलेंड्रिया कहलाने वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। प्रत्येक में सैकड़ों पतले इस्पात नलिकाएं। दूध इन नलिकाओं से ऊपर से नीचे बहता है। बाहर भाप परिक्रमा करती है जो जल वाष्प को अलग करती है। पहले स्तंभ में दूध का जल अंश लगभग 30% कम हो जाता है। दूसरा उपचरण बहुप्रभाव वाष्पीकरण। दूध क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्तंभ में जाता है। प्रत्येक स्तंभ में दबाव थोड़ा कम होता है। इससे कम तापमान पर भी जल उबलता है। एक स्तंभ से निकली भाप अगले स्तंभ को गर्म करती है। इससे कारखाना ऊर्जा खपत 2 से 50% तक कम रखता है। तीसरा उपचरण सांद्रण। गाया स्तंभों से गुजरने के बाद ठोस पदार्थों का अनुपात मूल दूध के 30% से बढ़कर 45 से 50% हो जाता है। यह सांद्र अब स्प्रे शुष्कन के लिए तैयार है। स्प्रे शुष्कन मीनार
ये दूध पाउडर उत्पादन का केंद्र बिंदु है। ये मीनार 2.5 से 83 मीटर ऊंची होती है, एक 8 मंजिला इमारत के बराबर। इसके शीर्ष पर एक घूर्णनशील परमाणु कारक लगा होता है जो प्रति मिनट 2000 से 2500 चक्कर लगाता है। दूध सांद्र इस परमाणु कारक में पंप होता है और अत्यंत बारीक बूंदों में बिखर जाता है। प्रत्येक बूंद का व्यास 5 से 2 माइक्रोमीटर होता है। इसी समय मीनार के शीर्ष से मिलगस्ती से 2 लाइथी का गर्म वायु प्रवाह नीचे की ओर बहता है। बूंद और गर्म वायु का संपर्क होते ही मात्र 5 से 33 सेकंड में बूंद का समस्त जल वाष्पित हो जाता है। जो बचता है वह एक खोखला गोलाकार कण है, दूध पाउडर। यह तकनीक पहली बार मील 72 में अमेरिकी आविष्कारक सैमुएल पर्सी ने पेटेंट कराई थी। 150 साल बाद भी स्प्रे शुष्कन का मूल सिद्धांत अपरिवर्तित है, केवल पैमाना बदला है। मिलबी सोशा लूदबा करातमख दूध पाउडर का तापमान अभी भी 7 से 80 होता है। इसे तुरंत ठंडा करना आवश्यक है, अन्यथा गर्म पाउडर आपस में चिपकर गुच्छे बनाता है जो पानी में ठीक से नहीं घुलते। मिली द्रव्यकृत शया प्रक्रिया। गर्म पाउडर एक द्रव्यकृत शया यंत्र में जाता है जहां नीचे से ठंडी वायु का दबाव पाउडर को ऊपर उठाता है। कण वायु में तैरते हैं। प्रत्येक कण चारों ओर से ठंडी वायु के संपर्क में आता है और मिल गैस से 2 मिनट में पाउडर का तापमान 70 से गिरकर 70 से नीचे आ जाता है। कणाकार और घुलनशीलता। द्रवीकृत शया में एक त्रिकरण भी होता है। छोटे कण आपस में जुड़कर बड़े झरझरे समूह बनाते हैं जो पानी में तेजी से घुलते हैं। इसीलिए तत्काल घुलनशील दूध पाउडर साधारण पाउडर से महंगा होता है। एक त्रिकरण में अतिरिक्त 2 से 2.5 मिनट लगते हैं। पाउडर के प्रकार और उनके विनिर्देश। स्प्रे शुष्कन से 3 मुख्य श्रेणियां बनती हैं। मानस पूर्ण वसा दूध पाउडर, वसा अंश न्यूनतम 2.6%। मलाई रहित दूध पाउडर, वसा अंश अधिकतम 1.5%। आंशिक वसा दूध पाउडर, वसा अंश 1.5 से 2.6% के बीच। एक बड़ा कारखाना प्रतिदिन 200 से 200 टन दूध पाउडर उत्पादित करता है, यानी प्रति वर्ष 7000 से 90 मिलियन टन। संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले प्रति वर्ष 79 अरब लीटर से अधिक दूध का उत्पादन करता है, जिसका एक बड़ा भाग इसी प्रकार के कारखानों में पाउडर में रूपांतरित होता है। मैसाकी शुष्कन में निकास वायु का तापमान। मैसाकी वह तापमान जिस पर वायु मीनार से बाहर निकलती है, पाउडर की गुणवत्ता का सबसे सटीक सूचक है। मानक निकास तापमान 80 से 95 से इसके बीच होना चाहिए। सहिष्णुता मिलगस्ती साल। यदि निकास तापमान 95 से ऊपर जाए, पाउडर कणों में नमी 4 से 5% बची रहती है, जबकि मानक अधिकतम 2.5 से 3% है। अधिक नमी से भंडारण में फफूंद और जीवाणु वृद्धि का जोखिम बढ़ता है। यदि निकास तापमान 80 से नीचे जाए, पाउडर अत्यधिक शुष्क हो जाता है, नमी 0.5% से कम। इससे घुलनशीलता घटती है और कण बहुत महीन हो जाते हैं, जिससे धूल विस्फोट का औद्योगिक जोखिम बढ़ता है। दूध पाउडर की धूल 60 ग्राम प्रति घन मीटर से अधिक सांद्रता पर विस्फोटक होती है। यह तथ्य 1950 के दशक से औद्योगिक सुरक्षा मानकों में दर्ज है। इसीलिए आधुनिक स्प्रे शुष्कन मीनारों में नाइट्रोजन वातावरण या विस्फोट रोधी वेंटिलेशन प्रणाली अनिवार्य है। निकास तापमान के अलावा पाउडर का थोक घनत्व भी मापा जाता है। यह 400 से 600 ग्राम प्रति लीटर के बीच होना चाहिए। ठंडा और परीक्षित पाउडर अब भंडारण साइलो में जाता है। प्रत्येक साइलो 50 से 80 टन पाउडर धारण करता है। एक बड़े कारखाने में 2 से 30 ऐसे साइलो होते हैं। एक आधुनिक पैकिंग लाइन प्रति घंटे 3000 से 5000 डिब्बे भरती है। प्रत्येक डिब्बे में 400 ग्राम से 100 किलोग्राम तक पाउडर। 1 किलोग्राम के डिब्बे की गणना करें तो एक लाइन प्रतिदिन 72,000 से 130 डिब्बे भर सकती है। विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख टन दूध पाउडर का उत्पादन होता है। इसमें से लगभग 33 लाख टन केवल शिशु आहार के रूप में उपयोग होता है। शेष बेकरी, मिठाई उद्योग, पशु आहार और पुनर्गठित दूध में जाता है। मना करने के पीएलसी सथायों ने वायुरोधी, प्रकाशरोधी, 2 से कम तापमान पर
पूर्ण वसा दूध पाउडर 2 महीने और मलाई रहित दूध पाउडर 30 महीने तक उपयोग योग्य रहता है। तुलना के लिए ताज़ा दूध रेफ्रिजरेटर में 7 दिन, यह अंतर 7 दिन बनाम 30 महीने दूध पाउडर को आपदा राहत, सैन्य आपूर्ति और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए अपरिहार्य बनाता है। यह उपयोग मिल गए से चला आ रहा है जब फ्रांसीसी रसायन शास्त्री फ्रांसवा आपेर ने पहली बार दूध के निर्जलीकरण का वर्णन किया था। पैकिंग से पहले अंतिम गुणवत्ता परीक्षण होता है। यह किसी भी बैच को बाजार तक पहुंचने देने से पहले का अंतिम द्वार है। गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया प्रत्येक भंडारण साइलो से नमूना लिया जाता है। प्रयोगशाला में 7 मानकों की जांच होती है। नमी अंश अधिकतम 3%, वसा अंश, प्रोटीन अंश, जीवाणुगणना प्रति ग्राम अधिकतम 3000 कॉलोनी निर्माण इकाई, घुलनशीलता सूचकांक, रंग और गंध। किसी भी मानक में विचलन पर पूरा साइलो पुनर्प्रसंस्करण के लिए भेजा जाता है। पैकिंग की प्रक्रिया, टिन के डिब्बे पहले नाइट्रोजन गैस से भरे जाते हैं। यह ऑक्सीजन को हटाता है और वसा ऑक्सीकरण को रोकता है। फिर पाउडर भरा जाता है और ढक्कन वायुरोधी तरीके से सील किया जाता है। प्रत्येक डिब्बे पर उत्पादन तिथि, बैच संख्या और समाप्ति तिथि मुद्रित होती है। वितरण और बाजार, वह डिब्बे गोदाम में जाते हैं जहां तापमान 200 से नीचे और आर्द्रता 65% से कम बनाए रखी जाती है। भारत में दूध पाउडर का वार्षिक बाजार 50 करोड़ रुपए से अधिक है। वैश्विक स्तर पर न्यूजीलैंड, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़े निर्यातक हैं और एशिया, अफ्रीका तथा मध्य पूर्व सबसे बड़े आयातक। 8 लीटर ताज़ा दूध, 72 पास्तुरीकरण, 45 से 50% ठोस सांद्रण, 25 मीटर ऊंची स्प्रे शुष्कन मीनार और अंत में 1 किलोग्राम पाउडर जो 30 महीने तक बिना रेफ्रिजरेशन के संग्रहित रह सकता है। यह एक औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली है जो मिल गस्ती 2 के मूल सिद्धांत पर आज भी 1 लाख टन प्रति वर्ष के पैमाने पर चलती है और प्रत्येक बैच में से औसतन 3 से 5% उत्पाद गुणवत्ता परीक्षण में विफल होकर पुनर्प्रसंस्करण में जाता है, बाजार तक पहुंचे बिना। आप कौन सी अन्य डेयरी प्रक्रिया देखना चाहते हैं? पनीर, मक्खन या घी? टिप्पणी में बताएं और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तथा सूचना घंटी चालू रखें।